आपकी बुक में जो है ना हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि आपने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। दो आपके पास जो है फार्मूला यूनिट्स दिए गए हैं, एक आपके पास अमोनियम सल्फाइड है और दूसरा आपके पास जो है आयरन नाइट्रेट है। ठीक है, नेम्स तो नहीं दिए गए इनके, तो मैंने कहा मैं आपको नेम्स बता दूं इनके, क्योंकि नेम्स पता होना ज़रूरी है एज एन इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी तो नेम पता होने ज़रूरी है ना। ठीक है ना, ऐसे जस्ट कंपाउंड दे देना और उसका नेम ना बताना भी तो इंसाफ नहीं है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड आपको दिया गया है वो है अमोनियम सल्फाइड। तो अमोनियम सल्फाइड का आपने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो हम अमोनियम सल्फाइड का जो है फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, अब बार बार हम ये तो नहीं कह सकते NH4 की पावर 2 SO3 का हमने मास फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली प्रॉपर नेम है इसका अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, तो हमने अमोनियम सल्फाइड का जो है फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो N है ना, इस पेन से मैं आपको समझा देती हूँ। हमें पता है ना कि जो ये ब्रैकेट के बाद 2 है ना, वो ना सिर्फ N पे है बल्कि H पे भी है। ठीक है ना, यानी ये जो 2 है ना वो H का भी है और ये 2 N का भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और ये इन दोनों पे है, नाइट्रोजन पे भी है और हाइड्रोजन पे भी 2 है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और पूरे पे है। ठीक है ना, तो इससे एक चीज तो जाहिर हो गई कि ब्रैकेट के बाहर जो है 2 लगा हुआ है और N अंदर पड़ा है। यानी कुछ इस तरह जो है ये फॉर्म, अगर हम इसको खोल के लिखें और ये कुछ इस तरह फॉर्म भी बनती है। ठीक है ना, कुछ इस तरह भी बनती है, यानी N जो है 2 जो है वो नाइट्रोजन पे भी है और 2 जो है वो हाइड्रोजन के पास भी है। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने कलेक्टिवली कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि NH4 की पावर होल 2। तो इससे एक चीज़ तो वाजिया हो गई है ना कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि आप इधर से देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। ठीक है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 2 4 टाइम्स कितना होता है? 2 4 टाइम्स 8 होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 4 टाइम्स 8 होता है। तो आपके पास हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? आपके पास 8 हाइड्रोजन गिवन है इस पूरे के पूरे फार्मूला यूनिट में। ठीक है, इस पूरे के पूरे फार्मूला यूनिट में 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन मैंने इनको अलग भी करके लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं? 8 दिए गए। और सल्फर तो दिख ही रहा है आपको कितने दिए गए हैं। सल्फर हमारे पास जस्ट 1 ही है। ठीक है, 1 सल्फर दिया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन आपके पास जस्ट 3 है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास 3 दिए गए हैं। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? अब इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। इसी तरह हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास कितना है? 1। इसी तरह सल्फर का जो है एटॉमिक मास कितना है? 32। ठीक है, 32। AMU साथ लिखते हैं तो लिख लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, AMU आप साथ लिखते जाएं। ठीक है, और इसी तरह जो है आपके पास ऑक्सीजन है जो कि आपको 3 ऑक्सीजन आपको दिए गए हैं। तो 3 ऑक्सीजन दिए गए हैं, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 AMU। ठीक है, 3 × 16 AMU। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएं आप। 2 × 14 हमारे पास कितना होता है? 28 AMU। ठीक है, 28 AMU। 8 × 1 कितना होता है? 8 AMU होता है। और 1 × 32 हमारे पास कितना होता है? 32 AMU होता है। इस तरह 3 × 16 हमारे पास कितना होता है? हमारे पास 3 × 16 हमारे पास होता है 48 AMU। ठीक है ना, 48 AMU सही है। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। ठीक है ना, हमने इन सबको प्लस कर लेना है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ। यानी 28 + 8 + 32 + 48। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 116 AMU। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अमोनियम सल्फाइड का जो फार्मूला मास है वो हमारे पास कितना है? 116 AMU आपके पास फार्मूला मास है। किसका फार्मूला मास है? अमोनियम सल्फाइड का। ठीक है, ये अमोनियम सल्फाइड का फार्मूला मास फाइंड करने का जो सबसे इजी मेथड था वो मैंने आपको करवा दिया है। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल भी है आयरन नाइट्रेट की, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ कि आयरन नाइट्रेट का फार्मूला मास हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आयरन नाइट्रेट का हम फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आयरन नाइट्रेट के फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिख लेंगे FeNO3। ठीक है, पावर 2। अब सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे पास आयरन कितने मौजूद है। आयरन का हमारे पास जस्ट एक ही एटम मौजूद है। ठीक है, 1 आयरन मौजूद है। और आयरन का जो है आपको पता है कि एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है? 1 × 56 AMU। ठीक है ना, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। अब यहाँ बिल्कुल वही केस आ चुका है, इसको भी मैं एक्सप्लेन ऊपर ही थोड़ा सा कर देती हूँ कि मेरे पास जो है नाइट्रोजन है NO3 है ना, NO3। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 2। अब नाइट्रोजन पे भी पावर 2 आई हुई है और ऑक्सीजन की पावर 3 के
बाहर भी पावर 2 आई हुई है, यानी 2 नाइट्रोजन मौजूद है और 3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। 3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो मैं लिख लूंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 14 AMU। ठीक है ना, इसका तो 56 AMU ही आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 14 मेरे पास हो जाएगा 28 AMU। ठीक है, 28 AMU हो जाएगा। इस तरह मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 टाइम्स क्या हुआ था 6 हुआ था, मैंने अलग अलग करके लिखा था ना। इधर से भी आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन से 2 जो है N से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई बाई 16 हमारे पास क्या आंसर आएगा 96 AMU आ जाएगा। ठीक है, 6 16 टाइम 96 होता है। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे, 56 प्लस 28 प्लस 96 प्लस, तो इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा 180 AMU आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला मास जो है हमारे पास आयरन नाइट्रेट का क्या है, आयरन नाइट्रेट, इसका जो है नेम क्या है, आयरन नाइट्रेट है। ठीक है, तो आयरन नाइट्रेट का जो है फार्मूला मास हमारे पास क्या है 180 AMU है। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इन एग्जाम्पल्स की भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।